तो मैंने 20,000 रुपये विड्रॉल किए और मुझे मैसेज भी आ गया आपका पैसा निकल गया है, मगर पैसा वहाँ से बाहर ही नहीं आ रहा था ब्रांच मैनेजर को। तो उन्होंने बताया कि इसमें पट्टी लगी हुई है। यहाँ पे आया एटीएम में, तो वहाँ देखा तो पट्टी नहीं थी और किसी ने पैसा निकाल लिया। तो फिर वहाँ से मैं नाला सोपारा तुलिंज पुलिस चौकी में गया, वहाँ पे साबले साहब थे, तो उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं है, बैंक का काम है, आप बैंक में जाके पता लगाइए। 18 तारीख को जब मैं यहाँ से जा रहा था फिर से पट्टी लगी थी कंप्लेंट करने के बावजूद, जबकि बैंक वाले को भी मैनेजर को बता दिया हूँ, पुलिस वाले के मैं एफआईआर किया हूँ, फिर भी यहाँ पट्टी लगी थी 18 तारीख को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नाला सोपारा पूर्व के रहमत नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख पाएंगे कि ये एटीएम है और इस एटीएम में लगातार जो लोगों के पैसे हैं वो फंस रहे हैं। लगातार 16 तारीख से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि इस एटीएम में कोई भी पैसा अगर निकालने आ रहा है तो यहाँ पर लोगों के पैसे जो है फंस जा रहे हैं। इस पूरे मामले में ना तो पुलिस द्वारा ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही बैंक वाले जो हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट देने को तैयार है। जो चोर है यहाँ पर एक ब्लैक कलर की पट्टी लगा देता है, जिसके चलते यहाँ पर जब कोई पैसा निकालने आता है तो उसका पैसा यहीं पर फंस जाता है। बातचीत करेंगे, जानेंगे उस पीड़ित से जिसका 20,000 रुपए इस एटीएम में फंस गया था और उसने उसकी जो शिकायत है वो तुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है योगेश। क्या हुआ है आपके साथ? आप बोल रहे हैं कि आपने पैसा यहाँ से निकाला लेकिन निकला नहीं। मैं 16 तारीख को एटीएम से 20,000 रुपये विड्रॉल करने के लिए आया था 2-2:30 बजे के दरमियान। तो मैंने 20,000 रुपये विड्रॉल किए। विड्रॉल करने के बाद ऊपर लिख के आया टेक योर कैश, और मुझे मैसेज भी आ गया आपका पैसा निकल गया है, मगर पैसा वहाँ से बाहर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कुछ मशीन खराब होगा। मैंने 20 मिनट इंतजार किया मगर पैसा बाहर ही नहीं आया। उसके बाद मैंने फिर वो मैक आईडी लिखा है उस एटीएम की आईडी, उसका फोटो खींच के ब्रांच में गया आचोला रोड पे। तो वहाँ ब्रांच में जाके मैडम को दिखाया, ब्रांच मैनेजर को, तो उन्होंने बताया कि इसमें पट्टी लगी हुई है। तो मैं वापस वहां से यहाँ आया। किस तरीके की पट्टी? ब्लैक कलर की कोई पट्टी लगी थी वहाँ पे जहाँ से पैसा निकलता है। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आया एटीएम में, तो वहाँ देखा तो पट्टी नहीं थी और किसी ने पैसा निकाल लिया था। पट्टी नहीं थी जब आप वापस आया तो पट्टी नहीं था। मैं आया था समझो 20 मिनट यहाँ रुका। हाँ। उसके बाद ब्रांच में जाके आने में मुझे समझो 20 मिनट और लगे। अच्छा। तब तक मैं जाने के बाद किसी ने पट्टी निकाल के पैसा निकाल लिया था। फिर से फोटो खींचा मशीन का, फिर बैंक में गया। बैंक में जाके बताया मैडम अभी वहाँ पे पट्टी नहीं है। तो उन्होंने बोला, फिर मैं बोला आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए आपके बैंक का है। तो उन्होंने बोला मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम है, आप पुलिस में जाके कंप्लेंट कीजिए। तो फिर वहाँ से मैं नाला सोपारा तुलिंज पुलिस चौकी में गया, वहाँ पे साबले साहब थे, तो उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारा काम नहीं है, बैंक का काम है, आप बैंक में जाके पता लगाइए। अच्छा, मतलब बैंक वाले आपको पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं, पुलिस स्टेशन वाले आपको बैंक में भेज रहे हैं। तो बैंक भी कार्रवाई नहीं कर रही है, ना पुलिस वाले काम कर रहे हैं, मतलब कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। फिर वहां से मैं वापस बैंक में गया, तब तक बैंक बंद हो चुकी थी, 4 बजे बैंक बंद हो चुकी थी। उसके बाद मैं फिर उस दिन मेरा कंप्लेंट लिया नहीं, फिर उन्होंने दूसरे दिन सुबह बुलाया। तो दूसरे दिन सुबह मैं वापस जाके एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद 17 तारीख को मेरा एफआईआर लिया उन्होंने तुलिंज चौकी में। उसके बाद 18 तारीख को जब मैं यहाँ से जा रहा था फिर से पट्टी लगी थी कंप्लेंट करने के बावजूद, जबकि बैंक वाले को भी मैनेजर को बता दिया हूँ, पुलिस वाले के मैं एफआईआर किया हूँ, फिर भी यहाँ पट्टी लगी थी 18 तारीख को। अच्छा, 18 को वापस लगी थी? हाँ। तो 18 तारीख को दोपहर के टाइम पे कस्टमर वहाँ से विड्रॉल करने के लिए आया था 1,000 रुपया, तो उनका पैसा निकला नहीं था। एक मैडम थी वहाँ बाहर खड़ी थी, तो उन्होंने बताया मेरा पैसा अटका है। तो मैंने देखा पट्टी लगी हुई है, तो तुरंत मैंने फ़ोन करके पुलिस वाले को बुलाया और फिर उन्होंने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो पट्टी हटा के उनका पैसा निकाल के उनको दे दिया। किस तरीके की पट्टी लगी रहती है, दिखाएंगे आप? यहाँ पे ब्लैक कलर की पट्टी लगी रहती है। अभी तो समझो ये पट्टी नहीं थी, तब यहाँ ब्लैक कलर की पट्टी लगी रहती है। जब हम पैसा निकालते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है टेक योर कैश, मगर कैश निकलता ही नहीं है मशीन से क्योंकि पट्टी लगी है। अच्छा, मतलब यहाँ पर पट्टी लग जाती है और वो जो कैश निकलने के लिए ब्लॉक हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग निकल जाते हैं, मशीन खराब है समझ के, तो वो लोग आते हैं बाहर से और वहाँ से पट्टी हटा के अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो सीसीटीवी में तो आएगा ना कि कोई लेके जा रहा है? मगर वो बैंक मैनेजर वो देखने के लिए आते ही नहीं, कुछ कार्रवाई करते ही नहीं, ना पुलिस कार्रवाई कर। 16 तारीख को कंप्लेंट किया मैनेजर को भी और पुलिस को भी। 17 तारीख को मेरा कंप्लेंट लिया और 18 को फिर पट्टी लगी है। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? जिस तरीके से सारी चीजें हैं, क्या यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हुई या नहीं? पेट्रोलिंग नहीं शुरू हुई। पुलिस ने आके किसी को पकड़ा था शायद, एक लड़के को पकड़ा है बताया उन्होंने। कुछ बाद में सीसीटीवी फुटेज निकाला और हमने किसी को पकड़ा है ऐसा बता रहे थे। उन्होंने भी 17,000 खर्चा किया है, 3,000 बचा है उसने, ऐसा बताया। अच्छा, जिसको पकड़ा गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो एटीएम है इसमें लगातार जो लोगों के पैसे हैं वो फंसते जा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्लैक कलर की पट्टी लगा दी जाती है, जब आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो उस पट्टी के चलते जो पैसा है वो बाहर नहीं आएगा। फिर जैसे ही जो ग्राहक है वो यहाँ से जाता है तो वो लोग यहाँ पर आते हैं
और बकायदा उस पट्टी को तोड़ के वो पैसे निकाल कर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि कब तक इस तरीके के एटीएम के फर्जीवाड़े पर रोक लगती है और कब तक यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके पैसे जो हैं वो फंसना बंद होते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।